प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है हनुमान बीज मंत्र। जय श्री राम। दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री राम या जय श्री हनुमान अवश्य लिखें, जिससे हनुमान जी के दरबार में आपकी भी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हनुमान जी के बीज मंत्र के बारे में। अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करता है तो उसका असर थोड़े ही समय में दिखाई देता है। चाहे उसके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में व्यक्ति को उभरने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, जिस घर में हनुमान जी के मंत्रों का जाप होता है वहाँ किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होती है। और अगर आपको हानि की चपेट में चल रहे हैं तो आपको तुरंत भी लाभ मिलता है और आपके सारे कार्य हनुमान जी की दृष्टि से संपूर्ण होते हैं। हनुमान जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान जी माने जाते हैं। जो भक्त सेवा भाव से हनुमान जी की पूजा करता है या सेवा करता है वह हनुमान जी का आशीर्वाद रूपी मेवा पाता है। हनुमान जी की दया रूपी छांव में उसके सब काम बनने लगते हैं। किसी प्रकार का भय या डर उस जातक को नहीं होता है और हनुमान जी को प्रसन्न करना सरल है। अगर आप मंगलवार, शनिवार या प्रतिदिन हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं और किसी भी विघ्न में हनुमान जी का जाप करने से निर्विघ्न कर देते हैं। हनुमान जी सभी सिद्धि के दाता हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, इसलिए उन्हें कहा जाता है। उन्हें प्रसन्न करने से कोई भी सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा से अष्ट सिद्धि नौ निधि भी आपको मिल जाती है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा या साधना के समय आपको कुछ नियम का पालन करना चाहिए। उसका आपको वीडियो के शुरू करने से पहले बता देती हूँ ताकि आपको उसका फल मिले और ऐसा ना हो कि आप उपाय किया और आपकी साधना बेकार चली जाए। बेकार तो कुछ भी नहीं जाता, मगर उतना फल प्राप्त नहीं होता जितना होना चाहिए। हनुमान जी के पूजन के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नकारात्मक नेगेटिव विचार से आपको अपने आप को दिल में नहीं लाना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। किसी के प्रति बुरा भाव मन में नहीं लाना चाहिए, तभी आप हनुमान जी की पूजा के लायक हो पाएंगे। दूसरा, आपको निश्चल सेवा अर्थात जिसमें कोई छल ना हो आपको करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में को क्रोध और अहंकार से दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर पर आप लड़ाई करें और बाहर आप हनुमान जी को मनाने चले। घर के सभी सदस्य सुखी होना चाहिए, सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए, तभी ऐसा माना जाता है कि वहीं सबकी दुआ लगती है, तब कोई कार्य होता है। तो कार्य क्रोध, अहंकार और लड़ाई से दूर रहना चाहिए। हनुमान जी को आपको घी का लड्डू को प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। ना हो तो केवल थोड़ा सा घी और गुड़ भी प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। इतने प्रसाद मात्र से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी की कृपा आपको मिलती है। हनुमान जी की पूजा के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। मंगलवार को व्रत रखें तो नमक का सेवन ना करें और अपने आसपास सकारात्मक वातावरण रखें, सारे कार्य पूरे होते हैं। हनुमान जी की साधना कैसे करनी है? हनुमान जी को राम भक्त अत्यधिक प्रिय हैं। कहा जाता है कि जहाँ पर राम का नाम
लिया जाता है, वहीं पर हनुमान जी खुद आ जाते हैं। तुलसीदास जी ने राम का स्मरण किया तो उनके सहज ही प्राप्त हो गए उनको। अतः रामायण का पाठ नित्य प्रेम पूर्वक करना चाहिए। पूजन का एक समय निश्चित करें, बार बार समय ना बदलें, ताकि आपके कार्य में विघ्न ना हो और कार्य सकारात्मक बन जाए। श्री राम जी की पूजा करना आपको नहीं भूलना है। हनुमान चालीसा सब में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम रसायन तुमरे पासा। इसका अर्थ है तुम्हारे पास राम नाम के गले का हार हमें हमेशा के लिए बना लेना चाहिए, तो आप निश्चित ही हनुमान जी के सबसे प्रिय बन जाएंगे और हनुमान सहज ही आपके सब कार्य को कर देंगे। राम का नाम लेने से आपको नहीं भूलना चाहिए। हनुमान चालीसा का प्रभाव अत्यधिक चमत्कारी है। इसका नित्य आपको 11 बार पाठ करना चाहिए, तो हनुमान जी खुद प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपको मिलने लगेगी। इससे बड़ा ना कोई उपाय है, ना कोई साधना है। हनुमान जी की कुछ बीज मंत्र हैं जिसका जाप करके आप हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से लाल आसन पर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर घी का दीपक जलाकर लाल चंदन की माला लें या फिर मूंगे की माला लेकर नित्य 11 माला लगातार 40 दिन तक पाठ करने से हनुमान जी की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। और जब यह सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है तो वह आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती है। पहला सरल मंत्र है जिसका आपको जाप करने से ओम हूं हनुमते फट। फिर से आपके लिए दोबारा बोल रही हूँ, ओम हूं हनुमते फट। दूसरा मंत्र है ओम पवन नंदनाय स्वाहा। ओम पवन नंदनाय स्वाहा। तीसरा मंत्र है ओम हनुमते रुद्रमकाय हूं फट। विधि नहीं बदलनी है, 11 माला 40 दिन तक करनी है। इसी तरह आपको बताते हैं अष्टदशात्र मंत्र। जिस घर में इस मंत्र का जाप होता है वहाँ किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। धन संपदा और खुशियाँ हमेशा रहती हैं। दोस्तों, मंत्र आपके लिए इस प्रकार जपना है। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको 10,000 बार करना चाहिए। आजकल के समय में हम एक साथ बैठकर नहीं कर सकते हैं। हमें अपने एक डायरी या एक कॉपी बना लें जिसमें हम रोज जितनी बार भी जाप करें उसको लिख लें और अपने कार्य जाप को हम पूरा कर सकते हैं। अगर ये 10,000 को मुझे मान लो अगर 100 दिन में करना है तो मैं रोज 100 बार करूंगी तो हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपने समय के अनुसार इतना बोलने में एक बार में इतना लगता है, मैं इतनी बार रोज बोलूंगी तो इतना समय लगेगा। इसका पहले बैठ के कैलकुलेशन कर लें, उस कैलकुलेशन के हिसाब से इस 10,000 को बांट दें और उसको डायरी में रोज लिखते जाएं कि आज इतनी बार किया। कभी समय कम हुआ, कभी समय ज्यादा हुआ, कभी आपको कोई अचानक कार्य आ गया, तो इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर ये सिद्ध आपको प्राप्ति हो गई तो आपको कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता। हर कार्य में आपको विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी के कुछ प्रसिद्ध मंत्र हैं जिनकी साधना करने से समस्त प्रकार के दुख संकट हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। 41 दिन तक की
दीपक, घी का दीपक करके आपको उसका के सामने जाप करने से, इन मंत्रों का आपको जाप करने से करना चाहिए, तो आपके कार्य भी बन जाते हैं। हर कार्य में सिद्धि देने के लिए ओम नमो हनुमते रुद्र अवताय विश्व रूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताय सर्व शत्रु सरहणाय सर्व रोगाय सर्ववंशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। हनुमान जी की कृपा मिलने से आपकी सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। मैंने अपने जीवन में हनुमान जी से जो कुछ मांगा, उन्होंने मेरी झोली में हमेशा दिया। मेरे हर संकट को इन्होंने दूर किया और मुझे इन पे पूरा विश्वास है कि जिसने मेरा किया है वो आपका भी करेगा। तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें आपको ये करने से कैसा महसूस हुआ, क्या आपने पाया, ताकि आपका जो विश्वास है वो और बढ़ सके। आप इसी वीडियो को चलाकर, जिसमें मैं अगली बार आपको ये भेज रही हूँ 108 बार का बीज मंत्र, जिसको आप चला के बार बार सुनकर और कर सकते हैं। अभी हम कई बार सिर्फ बोल के पढ़ के नहीं कर पाते, या हम अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो हम सुन तो सकते हैं। हमें अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छे कार्य करने के लिए कुछ चीज़ें अगर हम छोड़ते भी हैं ना, तो भगवान उसका हिसाब करते हैं। कभी ये मत सोचना कि मैं पूरा ना चल सका तो मैं नहीं चलूं, मैं ये इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतनी बार नहीं कर सकता तो नहीं चलूं। ना करने से अच्छा टूटा फूटा अच्छा। जो लोग नहीं बोलते मुख होते हुए भी, और जिनके पास में मुंह नहीं हो, वो अंदर से भी बोलते हैं ना, तो भी उनकी भगवान सुनते हैं। कभी भी पांचों उंगली बराबर नहीं होती। हर किसी में कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कुछ चीज़ें कम होती हैं, लेकिन भगवान ने हर चीज़ सोच समझ के बनाई है। और भगवान किसी को अगर कुछ लेता है तो उसके बदले में उसको कुछ बाद में उससे ज़्यादा देता है। आप जो चीज़ देंगे उसका आप 10 गुना भगवान से दोबारा लेंगे। ये कर्म जो होते हैं सिर्फ इस समय के लिए नहीं होते। हम आज जहाँ जी रहे हैं इसके लिए नहीं होते। कुछ कर्म हमारे पुराने का हम आज फल भोगते हैं, और जो कर्म हम आज करते हैं इसका फल हम कल भोगते हैं। कई बार हम नहीं भोग पाते तो हमारे परिवार, हमारे सदस्य, हमारे बच्चे, हमारे घरवाली, ये लोग भोगते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए और अच्छी बातें लोगों से करिए। निंदा, चुगली, अहंकार, लोभ, लालच, इन सब से दूर रहिए। ठीक है, अपने काम को अच्छा करना चाहिए। कॉम्पिटिटर होते हैं, मगर कंपटीशन भी करो ना तो अपने आप से, किसी और से नहीं। किसी का दुख देके, किसी का नाश करके कभी भी इंसान हमेशा के लिए ऊपर नहीं हो सकता। आप पल भर के लिए तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन उसका भी बदला आपको जिंदगी में जरूर चुकाना होगा। वो इंसान आपको देखे या ना देखे, लेकिन भगवान जरूर देखता है। वो एक दिन जरूर आता है जब आपको अपने किए का फल आपको भोगना जरूर पड़ता है। आपको लग रहा होगा ये बात तो मुझे मालूम है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, लेकिन इस बात का बोलने का मतलब मेरा कुछ है कि हमें अपने, जो कई बार मैंने देखा कि लोग अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए दूसरे को हड़पना, दूसरे का गलत तरीके से उसके ग्राहकों को बर्बाद करना, ऐसे कार्य कभी मत करिए। भगवान आपकी झोली में, आपकी जिंदगी में जितना लिखा होगा उतना जरूर देगा, और अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, उसने नहीं लिखा होगा तो वो भी आपको मिलेगा।
थैंक यू। और प्लीज़ अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय श्री हनुमान दोनों में से कुछ भी लिखिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपसे आशा करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।